हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का बच्चों वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है बच्चों। अभी हम लोग टोटल 30 क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, और आपको इस 30 में से आंसर बताना है, चेक करना है कि बच्चों कि आपको कितना का आंसर पता है, जिससे कि आपका कितना तैयारी हुआ है उसका अंदाज़ा आपको लगेगा बच्चों। क्योंकि ये सब वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, और सभी का अगर आप आंसर दे पाते हैं बच्चों, सभी का आंसर दे देते हैं सही सही, तो समझिए आपका तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में आप लोग शेयर जरूर कर दें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो बच्चों, मारियान जो है वो फ्रांस फ्रांस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों के पास बच्चों, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो बच्चों, यंग यूरोप का संस्थापक मेजिनी थी। ठीक है, मेजिनी। ठीक है बच्चों, आपको जितने का आंसर पता है आप हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट कर कर बच्चों, ठीक ना। अभी हम लोग टोटल 30 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक हो ची मिन्स। ठीक है बच्चों, हो ची मिन्स वियतनामी कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उसके संस्थापक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना है? तो बच्चों, इंडो चाइना जो है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ठीक है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस से मिलकर बना है इंडो चाइना। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो बच्चों, साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन वो 1918, ठीक है, 1918 में, सॉरी 28, 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास बच्चों, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश में पड़ा? तो अमेरिका में बच्चों। ठीक है, अमेरिका में विश्वव्यापी जब आर्थिक मंदी आया था तो अमेरिका में बहुत बुरा असर पड़ा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा जो उद्योग माना जाता है वो लौह इस्पात उद्योग को माना जाता है। ठीक है, लोहा का जो उद्योग है उसे सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है पूरे विश्व में। क्योंकि आज आप लोग देख सकते हैं जितने भी आधुनिक चीज़ें बन रही है उसमें हर जगह लोहा का प्रयोग होता है। तो बच्चों, लोहे का जो प्रोडक्शन है यानी उद्योग है वो सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में। 8 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख शहर था? तो बच्चों, 19वीं सदी में ना भारत का बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे जो है भारत का सबसे प्रमुख शहर हुआ करता था 19वीं शताब्दी में, बॉम्बे यानी बम्बई। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास बच्चों, प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बच्चों, प्रिंटिंग प्रेस जो हुआ करता था भारत में सबसे पहले बच्चों पुर्तगाली मिशनरी, ठीक है, पुर्तगाली मिशनरी के द्वारा अ, प्रचलित किया गया था। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हार्ट टाइम उपन्यास उपन्यास किसने लिखा था? तो बच्चों, हार्ट टाइम्स जो उपन्यास था उसे चार्ल्स डिकेंस ने, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस ने हार्ट हार्ट टाइम्स उपन्यास को लिखा था। ठीक है बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो बच्चों, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में, जो कि भारत का हिस्सा है, भारत का एक राज्य है, मध्य प्रदेश में वन यानी जंगल का बहुत बड़ा विस्तार है पूरे और राज्य की तुलना में। ठीक है बच्चों, भारत के और राज्य की तुलना में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो बच्चों, पृथ्वी का जो आपका बता दें, पृथ्वी का तीन चौथाई भाग जल से घिरा हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपका कपास की खेती होती है बच्चों। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा
कपास की खेती होती है, इसलिए महाराष्ट्र कपास की खेती के लिए विख्यात माना जाता है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है, तो यानी भारत में सबसे पहले परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ बनाया गया था, तो तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है बच्चों, तारापुर महाराष्ट्र में है। 15 नंबर क्वेश्चन, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना पुराना वर्कशॉप है, यानी रेलवे का जो सबसे पुराना वर्कशॉप था बच्चों, वो जमालपुर में था। ठीक है, रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप जमालपुर में। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का संसाधन भारत में प्रमुख साधन है, तो रेल, सड़क सड़क जल, सबसे ज़्यादा बच्चों रेल परिवहन जो है ना, रेल परिवहन सबसे ज़्यादा क्या है, प्रमुख साधन है भारत में। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में संपूर्ण देश किस की सरकार को कहते हैं, तो बच्चों भारत की जो संपूर्ण सरकार होती है उसे केंद्र सरकार कहते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है, तो टोटल 22 भाषा को 18वीं अनुसूची में रखा गया है भारत के संविधान में। ठीक है, 22 भाषाओं को रखा गया है। 19 नंबर, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब चला, बच्चों अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 से 1975 तक चला था। ठीक है, 1966 से 1975 तक। सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो बच्चों सर्वप्रथम नारीवाद की जो शुरुआत है वो अमेरिका से हुआ था। ठीक है बच्चों, अमेरिका देश में नारी यानी महिलाओं का जो आंदोलन था, महिलाओं के जो नियम कानून बने गए थे महिलाओं के लिए ही सिर्फ, तो वो उसका जो तोड़ सबसे पहले अमेरिका में ही शुरुआत हुआ था महिलाओं का आंदोलन। भारत में दलीय प्रणाली है, तो बच्चों भारत में बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है, भारत में कितने बहुदलीय प्रणाली है। 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है, तो बच्चों पाकिस्तान जो है इनमें से गैर लोकतांत्रिक देश 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो बच्चों भारतीय संसद में कुल जो सदन की जो संख्या है बच्चों वो है 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में राष्ट्रीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा विरूपित थी, तो बच्चों मध्यकालीन में जब कौन सी मतलब राष्ट्रीय भाषा हुआ करती थी, तो फारसी। ठीक है बच्चों, फारसी मध्यकाल में राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा, ठीक है, वो फारसी हुआ करती थी। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, बच्चों भारत की राष्ट्रीय आय में, ठीक है, सेवा क्षेत्रक जो होता है बच्चों उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग करता है सेवा क्षेत्रक भारत की राष्ट्रीय आय में। ठीक है, सेवा क्षेत्रक क्या होता है आप लोग ज़रूर जानते होंगे बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस प्राथमिक मतलब किस, एक ऑप्शन यहाँ भी आ चुका है बच्चों, ठीक है, किसका है, ठीक है, तो बच्चों तृतीय क्षेत्रक का बच्चों, ठीक है, तृतीय क्षेत्रक का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है, सॉफ्ट करेंसी से बच्चों तात्पर्य है वह मुद्रा जिसके आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। सॉफ्ट करेंसी यानी वैसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग से क्या हो बच्चों, कम हो। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा का महत्व है, मुद्रा का जो क्या महत्व होना चाहिए, उत्पादन एवं उपभोग में सुविधा, यानी कि उपभोग का मतलब हम अपने दैनिक जीवन की सुविधा, अपनी कामकाज की सुविधाएं बच्चों, खाने पीने पहनने के लिए, घूमने फिरने के लिए मुद्रा का यूज़ करते हैं हर जगह। उत्पादन खेती करने के लिए, विनिमय का माध्यम का कार्य करना, यानी विनिमय का मतलब खरीद बिक्री के लिए बच्चों,
ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई दूर करना। वस्तु विनिमय प्रणाली जो कि बच्चों बहुत ही पुरानी प्रणाली हुआ करती थी। ठीक है, तो इसका इन सब चीज़ों को से अ, उम, सुविधा पाने के लिए बच्चों, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य होने वाली व्यापार को क्या कहा जाता है? तो विदेशी व्यापार कहा जाता है। ठीक है, विदेशी व्यापार कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उदय 1960 के दशक में हुआ था। ठीक है, 1960 के दशक में हुआ था। तो टोटल 30 वीवीआई क्वेश्चन में से आपको कितने का आंसर पता है बच्चों? पता है उसका आप कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे आपका तैयारी का पता चल सके बच्चों। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।